अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अंबरियाना फूडीज़। ये आज मैं आपके साथ टर्किश चिकन पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, इसकी फीलिंग्स बहुत ही आला बनेगी, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाना बताऊँगी। आप इसकी पॉकेट्स का स्टाइल देखें, टेक्सचर देखें, कलर्स देखें। ये मैं आपको अब इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप इसका टेक्सचर देखें, कितना मज़े का कलर और टेक्सचर, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप इसको पार्टी पे, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, कोई भी इवेंट्स हो, इस पर रखें, चाय के साथ मेहमानों के लिए पेश करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलिए यार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2.5 कप लिया है मैंने मैदा, 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ईस्ट का, और इसको अच्छे से मैंने हैंड्स के साथ मिक्स कर लिया है और सेंटर में मैंने इस तरह पार्ट बना लिया है। अब इसमें जाएगा अंडा। अंडा ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालो, लेकिन इससे ये होगा अंदर से आपकी ब्रेड बहुत नरम बनेगी और ऊपर से जो होता है ना क्रिस्पीपन, वो अंडे से ही आता है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून बटर के। बटर अगर अवेलेबल है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1/3 कप नीम गर्म दूध का, ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि कोई भी गुठलियाँ ना बने। ये देखें, इस तरह करके हैंड्स के साथ एक तरह से मैं कप के साथ डाली जा रही हूँ और दूसरी तरफ मैं इसको मिक्स करते जा रही हूँ। ये देखें 1/3 कप किया है। इसके बाद मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी। पानी भी तकरीबन 1/4 कप जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह करके हैंड्स की मदद से हमने, ये देखें, अगर आपके हाथों के साथ चिपके तो आप थोड़े से हैंड्स के साथ ऑयलिंग कर लें और उसके बाद ये देखें, इस तरह करके आपने स्ट्रेच कर करके अपने जो हाथ की कलाइयाँ होती है ना, उस पर ज़ोर डाल डाल के ना थोड़ा सा आपने स्ट्रेच करके आपने डो जो है वो गूंदनी है। ये देखें, मैं आपको डो का मैंने 10 मिनट्स इसको गूंदा है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये कितना नरम है और कितना इलास्टिक इसमें फॉर्म आ गई है। इस तरह का टेक्सचर होगा, इट मीन्स कि आपकी डो जो है वो परफेक्ट है, गूंद की है, तैयार हो गई है। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे, क्योंकि समर्स अभी हैं तो 30 मिनट में ज़्यादा टाइम के लिए जाएगा। इसको राइस होने के लिए रखना है। तकरीबन ½ kg मैंने बोनलेस चिकन का लिया है, क्योंकि उसमें मैंने काटा हुआ था। 3 टेबलस्पून अब इसमें डालूंगी मैं दही का, 3 टेबलस्पून इसमें दही का जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे मसाले, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। 2 टेबलस्पून इसमें डालेगा ऑयल का। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ लीमू स्क्वीज़ कर दूंगी। अगर आपके पास लेमन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ½ टीस्पून जो है इसमें 1 टेबलस्पून इसमें डालिएगा सिरके का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस का, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद इसको आ जाते हैं कुक कर लेना है। इसमें ऑयल ऑलरेडी था, अगर आपको कम लगे तो आप 1 टेबलस्पून उसमें और ऐड कर दीजिएगा, लेकिन 2 टेबलस्पून इनफ होंगे। बस आपने जब भी इसको कुक करना है तो आपने लाइट फ्लेम पे कुक करना है। हमने स्लो फ्लेम रखी थी और उसके बाद 2 मिनट इस स्पैचुला को हिलाया। स्पैचुला को हिलाने के बाद जब ये चिकन जो है थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसको कवर करके मैं 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दूँगी। आफ्टर 10 मिनट्स तकरीबन ऑलमोस्ट ये चिकन हमारा डन हो गया है। अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट जाएंगे। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई का। ये घर की है, होममेड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ी सी वेजिटेबल्स चॉप की हुई। मैंने डाली है इसमें कैबेज, बंद गोभी, और थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली थी चॉप करके। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वेजिटेबल्स का टेस्ट चिकन के साथ बहुत ही फीलिंग में अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी सी लाजमी ऐड करती हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का टेस्ट खाना पसंद करते हैं। अब इसमें डालूँगी मैं तकरीबन
2 स्लाइस चेडर चीज़ के। जब भी आप चीज़ इस तरह फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करें तो चेडर चीज़ यूज़ किया करें, क्योंकि जो फ्लेवर का टेस्ट है वो चेडर चीज़ ही इन्हेंस करता है। अब इसको मैं थोड़ा सा दम पे रख दूँगी तकरीबन 2 मिनट्स के लिए, और इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून बटर का, और इसको हिला के ये देखिए स्पैचुला से हिलाया 1 मिनट के लिए। चीज़ हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट मेल्ट हो, फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। आंच कर देंगे हम लोग बंद। चूल्हे को बंद करने के बाद इसको कवर करके साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए मैंने 1/2 कप लूँगी मायोनीज़ का, और इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास नहीं है आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपने 1 जवा लहसुन का लेके चॉप करके डालना है। 1 टेबलस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट आएगा, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारी सॉस जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, रेडी हो गई है। ये देखिए मिक्स करने के बाद अब इसको हम कोई भी पाइपिंग बैग है उसमें डालें, या जो केचप वाली बोतल होती है उसमें डालें। ये देखिए स्पून के साथ ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। चलें अब इसको कर देते हैं साइड पे। आ जाते हैं डो की तरफ। डो देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। ये देखें, इसकी एयरिंग निकाल लेते हैं। मैं नीचे से चेक करवाती हूँ आपको। ये देखें, ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितनी सॉफ्ट सी हमारी डो जो रेडी हो चुकी है। हम इसको मैं बॉल से निकालूंगी। निकालने के बाद आ जाते हैं काउंटर पे, रख लें इसको मैट पे, और थोड़ा सा डस्ट करते हैं मैदे का डस्ट करने के बाद हम इसके ये देखिए इस तरह करके हमने गूंद लेना है। ये देखिए पेड़ा सा बड़ा सा बना लेना है। अच्छे से गूंदने के बाद अब इसको डिवाइड कर लेंगे हिस्सों में। ये ऑलमोस्ट 6 जो है वो इसके पेड़े बनेंगे। इस तरह करके सेम साइज़ के हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक पेड़ा उठाएंगे। इसको ये देखिए जिस तरह पेड़ा नहीं बनाते वैसे हम रोटी का वैसे हमने पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस तरह करके ये मैंने सारे पेड़े बना चुकी हूँ। अब मैंने जिस बॉल में डो रखी थी उसी में वापस रख दूँगी। सिर्फ एक पेड़ा जो बाहर निकालूंगी ताकि ऊपर से इसको ये ड्राई ना हो। ये पेड़ा एक निकाला, उसको रोलिंग पिन के साथ ये देखें हमने हल्का सा बेल लेना है। ये देखें इतना सा, ये देखें ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी। ये देखें इतनी सी रोटी बेलनी है। तकरीबन ये 3 to 4 इंचज़ की हमारी जो रोटी है वो बेलनी है, इससे बड़ी वाली नहीं बेलनी। ये देखें इसके बाद हमने ये जो होते हैं ना फिंगर टिप्स, इसके साथ जिस तरह नान पे करते हैं इस तरह हमने टैप टैप कर देना है। ये देखें इस तरह, ये देखें टैप करने के बाद ये देखें दूसरी ब्रेड पे भी बता देती हूँ किस तरह करना है टैप। ये देखें इस तरह करके हमने टैप टैप कर लिया है। ये देखें हमारी ये ब्रेड रेडी हो चुकी है। ट्रे को मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था। इतनी देर में मैंने अपने ओवन को प्री हीट कर लिया था। ओवन को 170 डिग्री पे 25 मिनट्स के तकरीबन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के मैंने प्री हीट किया, और 20 मिनट्स के लिए इसको मैंने देना है। इसके बाद ऊपर ब्रशिंग की है एग यॉक की। ओवन मेरा प्री हीट हो चुका है। अब ऊपर थोड़ी सी मैं डाल दूंगी, स्प्रिंकल कर दूंगी कलवंजी। अगर पास आपके तिल है जो भी है उस पर स्प्रिंकल कर ले। 170 डिग्री पे दोनों राइस ला के 20 मिनट्स पे पकाना है। पकाने के बाद हमने इस पर बटर और धनिया का ब्रशिंग करनी है। 5 मिनट्स फिर दिए हैं। ये देखें हमारी ब्रेड जो है रेडी हो चुकी है। आप इसका कलर देखें कितना मज़े का कलर जो है वो आया है। टोटल 25 मिनट्स लगे हैं। 25 मिनट्स के बाद ये हमारी परफेक्ट जो डो रेडी हो गई। इसके बाद हमने सीजर के साथ काट लिया है। सेंटर में ये पॉकेट्स बना ली नाइफ़ के साथ। ये देखें इस तरह करके के बाद ये देखें इस तरह। अब इसमें रखेंगे हम लोग सलाद पत्ता। ध्यान रखना है कि आपकी ब्रेड जो है पॉकेट्स कहीं से टूटनी नहीं चाहिए।
अब मैं इसमें रख दूँगी जी सलाद पत्ता। अगर आपके पास सलाद पत्ता नहीं है तो आप गोभी वाला जो पत्ता होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सलाद पत्ते का अपना फ्लेवर टेस्ट होता है। लेकिन आजकल इसका सीज़न है तो आजकल मिल जाते हैं मार्केट में ईज़िली। उसके बाद हमने जो चिकन की फिलिंग रेडी की है वो इसमें जाएगी। ये देखें इस तरह। ऊपर से थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी सलाद मैंने खीरा और बंद गोभी काटी है, लंबी लंबी स्लाइस में काटी थी। उसके बाद सॉस के साथ इस तरह इसकी टॉपिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह करके बहुत ही मज़े की ये हमारी एक पॉकेट जो है वो रेडी हो गई है इस तरह। ये देखिए आपके सामने। सेकंड में मैं आपको बता देती हूँ, एक और बता देती हूँ। ये सलाद पत्ता रखा है। सलाद पत्ता रखने के बाद हमने जी इसमें फीलिंग ऐड की है चिकन की फीलिंग ऐड करने के बाद अब इस पे जाएगा जी सैलड मैंने स्लाइस में काटा हुआ था, उसके ऊपर जाएगी सॉस। इस तरह करके ये हमारी पॉकेट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की यमी से पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, कोई भी पार्टी वगैरह इवेंट्स वगैरह के लिए रखें। आप इसका कलर चेक करें कितने मज़े की लग रही हैं। बहुत ही यमी सी पॉकेट्स जो हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर्स और कलर। ये देखें कितनी सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट सी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।